नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुमार जी पर। आज हम ताज़ा तरीन घटनाक्रम को लेकर उपस्थित हैं। मामला है पाकिस्तान के राजनीतिक संकट का। दरअसल 2018 से पाकिस्तानी पीएम के पद पर आसीन इमरान खान पहली बार संकट में हैं। इमरान खान अपने भविष्य की राजनीतिक पारी को सुदृढ़ करने के लिए पूर्व आईएसआई चीफ हामिद को सेना प्रमुख बनाना चाह रहे हैं। वहीं बाजवा जो है, कमर जावेद बाजवा, जो फिलवक्त पाकिस्तान के सेना प्रमुख हैं, एक्सटेंशन पर चल रहे हैं, वे अपने पद पर बने रहना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान में सेना और सरकार के बीच का टकराहट एक बार फिर से उभरता है। आइए पाकिस्तान के उभरे राजनीतिक संकट को कुछ तथ्यों के साथ समझने का प्रयास करते हैं। पाकिस्तान के राजनीतिक सफ़रनामे की शुरुआत होती है 14 अगस्त 1947 को, जब यह भारत से एक अलग मुल्क के तौर पर स्थापित होता है और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के तौर पर मोहम्मद अली जिन्ना साहब, वहीं लियाकत अली खान जो है पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। एक और जहां जिन्ना साहब का 1948 में टीबी नामक बीमारी से निधन हो जाता है, वहीं लियाकत अली खान की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है 1951 में। इस दौर से आगे बढ़ें तो 1956 में पाकिस्तान को नया संविधान मिलता है और जल्द ही राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्ज़ा इस संविधान को निलंबित कर मार्शल लॉ लगा देते हैं। ऐसी परिस्थिति में सेना की राजनीति में एंट्री होती है और अयूब खान जो सेनाध्यक्ष होते हैं, वे इस्कंदर मिर्ज़ा को हटाकर स्वयं राष्ट्रपति बन जाते हैं। इस तरह से पाकिस्तान की राजनीति में ये पहला दखल होता है सेना का। फिर बात आती है 1965 की, जब पाकिस्तान में अमेरिका जैसी अध्यक्षीय प्रणाली को लागू किया जाता है और साथ ही चुनाव भी कराए जाते हैं। अयूब खान मुस्लिम लीग के उम्मीदवार होते हैं और इनके विपक्षी उम्मीदवार के तौर पर जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना होती है। इस चुनाव में अयूब खान पर धांधली का आरोप लगता है और वे जैसे तैसे इलेक्टोरल कॉलेज वोटरों के सहारे जीत हासिल करते हैं। 1965 में ही एक महत्वपूर्ण घटना होती है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर की, और इस लड़ाई में पाकिस्तान को हार मिलती है। ऐसे में एक तो चुनावी धांधली का आरोप और दूसरा भारत से मिली हार, अयूब खान पाकिस्तान में काफ़ी अलोकप्रिय हो जाते हैं। इन दशाओं में अयूब खान क्या करते हैं, त्यागपत्र दे देते हैं और सेना प्रमुख याह्या खां अब देश के नए राष्ट्रपति होते हैं। याह्या खां के हाथों सत्ता आ जाती है। यहाँ से पाकिस्तान का राजनीतिक सफ़रनामा आगे बढ़ता है और बात चली जाती है 1970 पर। आम चुनाव हो रहा होता है। इस चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान के आवामी पार्टी के नेता मुजीबुर रहमान भारी जीत हासिल करते हैं। 160 सीटों के साथ वे उभरते हैं। वहीं दूसरे स्थान पर 81 सीटों के साथ पीपीपी पार्टी रहती है। लेकिन याह्या खां इन चुनाव परिणामों को अस्वीकार कर देते हैं और एक तरह से अब विरोध का स्वर तेज होता है। ऐसी परिस्थिति में मुजीबुर रहमान को भारत का साथ मिलता है और भारत पाकिस्तान के बीच छिड़े युद्ध में भारत के सहयोग से पूर्वी पाकिस्तान का बांग्लादेश के नाम से उदय होता है। एक नए देश की स्थापना होती है। इस तरह से देखें तो धर्म के आधार पर एक द्विराष्ट्र सिद्धांत और पाकिस्तान का निर्माण होता है। वे इस आधार पर भी अपने आप को एक नहीं रख पाते और पाकिस्तान टूटकर अलग हो जाता है। 1972 की बदली हुई परिस्थितियां एक तरह से पाकिस्तान के विभाजन के लिए याह्या खां को दोषी माना जाता है और ऐसी परिस्थिति में याह्या खां
पीपीपी पार्टी के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो के हाथों सत्ता सौंप देते हैं और देश से मार्शल लॉ हटा लेते हैं। यहाँ से बात आगे बढ़ती है 1973 में देश में फिर से एक नया संविधान लागू होता है और इसके तहत अब संसदीय प्रणाली को स्वीकार किया जाता है। इस तरह से जुल्फिकार अली भुट्टो राष्ट्रपति के पद से पीएम पद पर स्थानांतरित होते हैं। उधर वे 1976 में एक और बदलाव करते हैं, सेना अध्यक्ष के तौर पर जियाउल हक को लाते हैं और यहाँ से फिर आप देखेंगे कि फिर से सेना का दखल किस प्रकार बढ़ता है सरकार के संगठन में। अब बात आती है 1977 की, जब भुट्टो की पार्टी, जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी को चुनावों में भारी जीत मिलता है और विपक्ष इन पर जो है चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हैं। देश भर में विरोध प्रदर्शन होने लगता है। मौके का फ़ायदा उठाकर जियाउल हक क्या करते हैं, देश में मार्शल लॉ लगा देते हैं और राष्ट्रपति के पद पर काबिज हो जाते हैं। अब एक तरह से जियाउल हक पाकिस्तान के राष्ट्रपति होने के साथ ही साथ सेना प्रमुख भी होते हैं और जुल्फिकार अली भुट्टो को उधर क्या किया जाता है, जियाउल हक की हत्या के आरोप में दोषी करार देकर फांसी पर लटका दिया जाता है। यह घटना 1978 में घटित होती है। एक और महत्वपूर्ण घटना उन दिनों होता है, संसद में हुदूद ऑर्डिनेंस लाया जाता है जिसके तहत देश का इस्लामीकरण करने का प्रयास होता है। कुरान के आधार पर इसमें सज़ा का प्रावधान होता है। 1978 से 1988 तक एक तरह से पाकिस्तान में एक छत्र राज जियाउल हक का होता है और 1988 में क्या होता है, प्रधानमंत्री जुनेजो की सरकार से बढ़ते हुए मतभेदों में वे इस सरकार को बर्खास्त कर देते हैं और 90 दिनों के अंदर ही चुनाव कराने का वादा करते हैं। इसी बीच जियाउल हक 31 अन्य साथियों के साथ एक विमान हादसे में मारे जाते हैं। 1988 में हुए आम चुनावों में जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनज़ीर भुट्टो को सफलता मिलती है। इस तरह से बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनती हैं और दूसरे पोजीशन पर देखें तो इन्हीं चुनावों में नवाज शरीफ की पार्टी आती है। लेकिन जल्द ही 1990 में क्या होता है, बेनज़ीर भुट्टो पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है और उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया जाता है। अब सत्ता नवाज शरीफ के हाथों सौंप दी जाती है। इसी वर्ष नवाज शरीफ संसद से शरिया कानून पास कराते हैं। पाकिस्तान में राजनीतिक उठापटक का दौर यही नहीं रुकता है और फिर जल्द ही 1993 में नवाज शरीफ की पार्टी पर फिर से वही भ्रष्टाचार और नकारेपन का आरोप लगता है। नवाज शरीफ को भी 1993 में चलता कर दिया जाता है। इसाक खान उन दिनों राष्ट्रपति होते हैं। फिर 1997 में हुए आम चुनाव में, जो 10 वर्ष के अंदर में ही चौथा आम चुनाव होता है, इसमें नवाज शरीफ की पार्टी PMLN को भारी सफलता मिलती है। उधर 1998 में भारत में परमाणु परीक्षण, पोखरण परमाणु परीक्षण होता है और इसके जवाब में पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में परमाणु परीक्षण करते हैं। एक तरह से भारत और पाकिस्तान में उन दिनों परमाणु हथियारों का होड़ लग जाता है और बढ़ते बढ़ते मामला 1999 में कारगिल वार तक पहुंचता है, जब कारगिल में गुप्त तरीके से पाकिस्तानियों द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। 1999 में हुए कारगिल वार में भारत को जीत मिलती है और फिर पाकिस्तानी पीछे हट जाते हैं और ऐसी परिस्थिति में अब क्या होता है, नवाज शरीफ जो उस दौर में PM थे, सेना अध्यक्ष परवेज़ मुशर्रफ को हटाना चाहते हैं। इसकी भनक उन्हें लग जाती है और एक बार फिर से सेना द्वारा तख्ता पलट किया जाता है। नवाज शरीफ को हटाकर अब परवेज़ मुशर्रफ स्वयं देश के राष्ट्रपति बन जाते हैं। इस तरह से पाकिस्तान में चौथी बार
सैन्य तख्ता पलट होता है। परवेज़ मुशर्रफ एक और जहां देश के नए राष्ट्रपति होते हैं, साथ ही सेना अध्यक्ष भी, उधर नवाज शरीफ देश छोड़कर सऊदी अरब में शरण लेते हैं। इस तख्ता पलट को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का भी मुहर लगता है और 2000 ईस्वी में अगले 3 वर्षों के लिए पाकिस्तान की सत्ता परवेज़ मुशर्रफ के हाथों आ जाती है। अब बात आती है 2007 ईस्वी की, जब 2007 ईस्वी में परवेज़ मुशर्रफ द्वारा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को पद से हटा दिया जाता है। देश भर में व्यापक विरोध होता है। जन आंदोलनों के भारी दबाव में जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की पुनर्बहाली होती है, लेकिन साथ ही परवेज़ मुशर्रफ द्वारा देश में इमरजेंसी भी लगा दिया जाता है। इस तरह की परिस्थितियों में देश में आम चुनाव का दौर 2008 में आता है। बेनज़ीर भुट्टो उन दिनों चुनावी सभा को संबोधन कर रही होती हैं रावलपिंडी में, और भारी भीड़ में उनकी हत्या कर दी जाती है। अब इन परिस्थिति में देश में हुए चुनाव में सहानुभूति लहर का फायदा पीपीपी पार्टी को मिलता है और वह भारी बहुमत के साथ जीतकर उभरती है। बेनज़ीर भुट्टो के पति आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति बनते हैं, वहीं यूसुफ रज़ा गिलानी को पीएम बनाया जाता है। आसिफ अली जरदारी के दौर से आगे बढ़ें तो बात आती है 2013 के चुनावों की। 2013 में नवाज शरीफ भारी बहुमत के साथ उभरते हैं। 13 के ही चुनाव में इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ 3rd पोजीशन हासिल करती है और एक तरह से इनका उभार होता है पाकिस्तान की राजनीति में। क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान के दौर की शुरुआत होती है और वे 2018 के चुनाव में आकर मजबूती से उभरते हैं। 2018 से ही इमरान खान पाकिस्तान के नए पीएम होते हैं और एक तरह से उन चुनाव में सेना और आईएसआई का इन्हें भारी समर्थन मिलता है। लेकिन हालिया परिस्थिति में क्या होता है कि हामिद का पूरा सहयोग इमरान खान को मिला था। पूर्व आईएसआई चीफ उनके रिटायर होते ही सेना सरकार से समर्थन का हाथ वापस खींच लेती है। उधर संसद में इमरान खान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और कहा यह गया है कि इसके पीछे एक तरह से सेना या सेनाध्यक्ष बाजवा का ही हाथ है। विश्वास प्रस्ताव पर अब इमरान खान को 172 का जो जादुई आंकड़ा है उन्हें छूना होगा टोटल 342 में से, और ये इनसे कहीं दूर हैं। बहुमत का आंकड़ा ना मिलने की स्थिति में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ, जो नवाज शरीफ के भाई भी हैं, उनके हाथों में सत्ता सौंपी जा सकती है। एक तरह से विपक्ष को हालिया दिनों में सेना का समर्थन मिल रहा है। तो इस तरह से आपने देखा पाकिस्तान में राजनीतिक उठापटक का दौर, और यह क्रम आकर इमरान खान पर जा टिकता है। आप इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे प्रयासों को आगे ज़रूर बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।